अम्बरीन, आप अपनी बात का आगाज कीजिए और आपका सेशन अब मॉडरेट करेंगी फौजिया साहबा। अस्सलाम वालेकुम सबको। और सबसे पहले तो मैं मैडम इमराना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबका शुक्रिया, आज आपने हमें ये फ्लोर जो है वो फराहम किया। वैसे तो इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को कवर करती हूँ, ऐसा ही है, डेली कोर्ट रिपोर्टिंग करके हम लोग भी जरा उसी में उलझे रहते हैं। अभी भी बेसिकली मैं कोर्ट से ही आ रही हूँ क्योंकि ये जरूरी था। कल्चर ऐसा लफ्ज है, ऐसा टॉपिक है जिसपे हम अमूमन कम ही बात करते हैं और ज्यादातर तो हम बिजी रहते हैं जब इस पे बात करनी हो। तो मुझे लगा कि नहीं, आज इस पे जरूर पहुंचना चाहिए, बात करनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है रक्स अमन, लफ्ज से ही पता चल रहा है कि कितना अमन जो है वो इस लफ्ज से हमें मिलता है। हमारे हर कल्चर में हमें अमन जरूर मिलता है। सिंध की बात करूं, मैं सिंधी स्पीकिंग हूं, तो सिंधी में मैं आप सबको कहूंगी कि अमा सब भली करे आया। ठीक है, जो सिंधी है अमूमन उनको तो मेरा सलाम पहुंच गया होगा। बाकी जो दीगर लैंग्वेजेस वाले हैं उनको भी मैंने खुश आमदीद कहा है सिंधी में। तो बहरहाल सिंधी कल्चर की बात करें तो सिंधी कल्चर बहुत खूबसूरत है, रिच कल्चर है। और जब हम इसमें खुशियों की बात करते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं, हर कल्चर में डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं। और चूंकि हमारे आज टॉपिक ही रक्स है, तो रक्स इसको तो इमेजिनेशन करके लोगों के जहनों में डिफरेंट किस्म की चीजें आती कि क्या होगा, कोई डांस होगा, कोई रक्स होगा या कोई कथक डांस पेश करेंगे। लेकिन इसकी एक अलग अलग, हर कल्चर की एक अलग अलग एक खूबसूरती होती है, एक छोटा छोटा रक्स होता है। तो इसी तरह सिंधी जबान में भी रक्स हैं, बहुत सारे रक्स हैं, जिसमें मटका रक्स होता है, जिसमें झूमर डालते हैं जब भी कोई खुशी का मौका होता है। तो 5-6 लोग इकट्ठे होकर अमूमन टोपी और अजरक, आपको अभी भी बहुत सारे लोग अजरक में, मुझे छोटे छोटे बच्चे टोपियों में नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह का ओकेजन आता है, बड़े भी अजरक और टोपियां पहन के, तो वो झूमर टाइप डालते हैं। और फिर मुख्तलिफ जो हमारे गाने हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर भी एक गाना लगा हुआ था, हो जमालो। कभी किसी ने सोचा हो जमालो है क्या? क्यों ये रक्स का नाम क्यों है हो जमालो? हम कह तो देते हैं हो जमालो मुझे खट्टी आयो खैर सा, कह तो देते, इसका मतलब क्या है पता है किसी को? नहीं पता। अच्छा, इसकी ना एक तारीख है। हो जमालो बेसिकली अगर हम तारीख में जाते हैं तो जमाल एक शख्स का नाम था, सखर की ये बात है। अब इसमें इस शायरी में आता है हो जमालो मुझो खट्टी आयो खैर सा, वो सखर वाली पुल थे। अब वो कह रहा है कि सखर वाली पुल से आए। सखर का क्यों इसमें जिक्र है? क्योंकि वो जमाल नामी जो नौजवान था वो सखर से बिलोंग करता था। तो वो था उस टाइम सजा याफ्ता मुलजिम था और उसको सजाए मौत की सजा हो चुकी थी। और उस पुल से क्रॉस करना वहां पे उस टाइम में बड़ा मुश्किल था। वहां से मालगाड़ी गुजार के सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता था। तो वहां पे उसको टास्क दिया गया उस नौजवान को, जमाल नामी शख्स को, कि यार तुम मालगाड़ी इस पुल से गुजार लो, ठीक है, वैसे भी तुम्हें सजाए मौत तो हुई है, बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो क्या, मरना तुमने वैसे भी है। और अगर तुमने ये टास्क कामयाब कर लिया तो तुम्हारी जो है ना सजा माफ कर देंगे। तो फिर ऐसा ही हुआ, उसने कहा कि ठीक है मुझे ये टास्क मंजूर है। वो आया, उसने मालगाड़ी उस पुल से गुजार ली और उसकी सजा माफ कर दी गई। तो वो रक्स करने लगा। जब रक्स करने लगा तो सिंधी में कुछ लोगों ने पूछा कि वो कह रहा है, यानी वो कौन है? तो लोगों ने कहा यार ये उहो, तो उहो कहा ना, उहो सिंधी में कहते हैं वो को, कि वो कौन है। तो उस टाइम से लेके उहो जमालो यानी हो जमालो बन गया। तो फिर वो ऐसा है कि अब ये गाना, अब ये शायरी बन की है कि हो जमालो मुझे खट्टी आयो खैर सा, वो सखर वाली पुल थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हो जमालो है क्या, और वो सखर का बेसिकली नौजवान था। तो ये था। बहरहाल सिंधी पे चूंकि हमें टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा रिच कल्चर है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिंधी की अगर मैं बात करूं तो लोग इसको धरती माँ कहते हैं। हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी वैल्यू है। सिंध को वो धरती माँ कहते हैं। वो सिंधी को भी, मैंने सिंधियों को भी देखा है, मैं बतौर खुद भी सिंधी हूँ, तो हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। ऑल्दो इग्नोरेंट सूबा है, हमारे बलोचिस्तान और सिंध है हमारे इग्नोर सूबों में आते हैं, लेकिन कल्चर अगर बात करें तो तारीख हमें बताती है। और अभी भी अगर हम देखें तो हमारा बड़ा रिच कल्चर है। और चूंकि इमराना कोमल ने शुरू में कहा था कि हमारे कल्चर एक मुतंजन है, तो सिंध बजाते खुद मुतंजन है सकाफत का। इतने ज्यादा रंग हैं, उसमें टोपी है, उसमें अजरक है, उसमें रिल्ली है, उसमें परांदा है, मतलब बहुत सारी चीजें कि मैं बयान भी करना शुरू करूं तो शायद बहुत सारी चीजें मैं खुद भी इग्नोर कर जाऊंगी। तो बहरहाल मैं इसका इख्तिताम इन अल्फाज भी करूंगी कि छोटा सा एक वाकया है, आप लोग की बड़ी जल्दी होगी। छोटा सा वाकया, एक तारीख में बताती है, एक नौजवान ने जाना था जंग पे, तो उसकी महबूबा से कहती है कि जंग पे मत जाओ।
मर जाओगे तो कुछ हो जाएगा तो छोड़ो, उसने सिंध के लिए बेसिकली जाना होता है, लड़ना होता है. तो वो उसको कहता है तुझी बाहुन में चूड़िन जी मौसम हुजे, तुझे पेरन में पायल की छमछम हुजे. यानी तुम्हारी बाजुओं में चूड़ियों की छमछम हो, तुम्हारे पैरों में पायल की छमछम हो. ठीक है. मुझो गम कयामत ताई हूंदो, मुझे राहुन में कंडा विछाए न तू. यानी तुम्हारा गम क़यामत तक रहेगा, लेकिन मेरी राहों में कांटे मत बिछाओ. मुखे जुल्फन जो कैदी बनाए न तू, छद तमा तारीख जो वर्क बन जा. यानी मुझे जुल्फों का कैदी मत बनाओ, छोड़ो मैं तारीख का वर्क बन जाऊं. सदियों ताईं लिखबो ऐं पढ़बो वञा. यानी सदियों तक लिखा और पढ़ा जाऊं. छद तो धरती जो कर्ज मां लाहे वठा, मां बुखारी भिटाई बचाए वठा. यानी छोड़ो कि धरती का कर्ज मैं उठा दूं, मैं भिटाई बुखारी को बचा लूं. इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा.